ओम सरस्वती नमो नमः। ज्ञान की देवी माता सरस्वती का स्मरण करके शुरू करने जा रहे हैं आज एक नेक कार्य, सीटीसी यानी कि कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, जिसका उद्देश्य यह है कि उस हर व्यक्ति को जो कि ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, शेयर बाजार में रुचि तो रखता है लेकिन पूरी मालूमात नहीं है, उसको हर छोटी छोटी चीज की जानकारी हो जाए। यह उद्देश्य है सीटीसी का। और जानकारी भी एक प्रोग्राम तरीके से, प्रॉपर तरह से पूरी जानकारी आसान भाषा में उस तक पहुंचे, इस मकसद से यह सीटीसी मैंने शुरू किया है। तो इसमें ईश्वर की कृपा और आपके स्नेह की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं सीटीसी का आज का सत्र। आज बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी। उस कहानी में एक प्रसंग था, एक दृश्य था कि एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं और हर पेड़ पर सोने के फल लगे हुए हैं। जी हाँ, चमचमाते हुए खालिस सोने के फल से लदे हुए वृक्षों की कतार। आज भी जब मैं इस दृश्य को याद करता हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो देखिए, हम सब सोचते हैं कि ऐसे उपवन तो केवल परियों की कहानियों में होते हैं। असल जीवन में कहां ऐसे बाग होते हैं जहां सोने के फल वाले पेड़ हों। लेकिन देखिए, जो शेयर बाजार है ये ऐसा चमचमाता हुआ उपवन है जिसमें न केवल फल सोने के हैं बल्कि पेड़ भी सोने के हैं। तो देखिए, इस उपवन में प्रवेश के लिए भी कड़ी शर्तें हैं और जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है उसको इसके ये स्वर्णिम फल जरूर मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उन फलों को भोगना, इस उपवन में प्रवेश चाहते हैं, तो सीटीसी यानी कि कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स को पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। देखिए, ये सत्र थोड़े लंबे चलेंगे, एक एक चीज पर डिटेल में बात होगी और मकसद यह होगा कि आपकी शेयर बाजार की यात्रा का रुख ही बदल जाए। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा है, महासागर है शेयर बाजार पैसे का। आपके पास जितना बड़ा पात्र है आप उतना पैसा इसमें से निकाल लें, उसके बाद भी महासागर में पानी यानी कि पैसा कम नहीं होता। तो देखिए, कितना पैसा है और कितना पैसा बन सकता है, आइए इसका एक ट्रेलर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, यह है चार्ट निफ्टी का। 2003 में निफ्टी का प्राइस था 1000, निफ्टी का भाव था केवल 1000। और आज 2021 में आप जानते हैं कि निफ्टी ने हाल ही में 17,000 के कीर्तिमान को छुआ है। तो पिछले 18 वर्षों में 2003 से 2021 के बीच में निफ्टी 1000 से 17,000 हो गई, 1000 to 17,000। तो देखिए, निफ्टी क्या है? निफ्टी है 50 शेयर्स का संग्रह। तो देखिए, हालांकि एक आने वाले वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ये क्या चीजें हैं, कैसे कोई शेयर निफ्टी में चुना जाता है, निफ्टी में शामिल हो जाता है, निफ्टी और सेंसेक्स का उद्देश्य क्या है, कैसे इनको ट्रेड किया जा सकता है, पैसा कैसे बन सकता है निफ्टी और सेंसेक्स के जरिए, इस पर भी तफसील से आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि बाजार में हजारों शेयर्स हैं। अब सारे शेयर्स को तो आप एक साथ देख नहीं सकते, तो इसीलिए कुछ शेयर्स को निफ्टी और सेंसेक्स की शक्ल में देखा जाता है। यानी कि आप ये मान लें कि ये निफ्टी और सेंसेक्स पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिस तरह हमारे सांसद पूरे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप ये मान के चलें कि निफ्टी के शेयर्स, निफ्टी एक तरह की लोकसभा है और निफ्टी के शेयर्स हैं एमपीज, जो कि पूरे बाजार का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब देखिए, इस बात को बड़ी डिटेल में समझने की जरूरत है।
कि पिछले 18 सालों में हमारी ये 50 सांसदों वाली निफ्टी ने 1000 से 17,000 तक की यात्रा तय की। ये जो निफ्टी है, इसके 50 सांसद हमारे बाजार के सबसे सेफ, सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़े स्टॉक्स होते हैं। तो आप मानिए कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट करने से भी पिछले 18 सालों में 1,000 रुपए 17,000 रुपए बने हैं, 1 लाख रुपया 17 लाख रुपया बनाए। तो देखिए, अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में फैलाते हैं, अगर आप इस परसेंटेज रिटर्न को देखते हैं, तो एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको CAGR कहा जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे इस शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 18 सालों में लगभग 17% का CAGR रहा है। तो देखिए, CAGR का अर्थ है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि जो आपने कमाया अगर आपने उसको पुनर्निवेश कर दिया तो जो रिटर्न आता है उसको CAGR कहते हैं। यानी कि 1,000 से 17,000 पिछले 18 सालों में जो निफ्टी गई है, अगर उसको औसत रेट ऑफ रिटर्न के लिहाज से देखें तो क्या रिटर्न आया है? लगभग 17% का रिटर्न आपको पिछले 18 सालों में आया है। और अगर आप इस रिटर्न को पिछले 20 सालों के लिए देखते हैं, 17 सालों 18 सालों के बजाय, यानी कि 2001 से शुरू करते हैं, तभी भी निफ्टी 1,000 के आसपास था और आज 17,000 पर देखते हैं तो ये रिटर्न लगभग 16% का, 15.5% का रिटर्न दिखता है। अब देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि बैंक FD में रिटर्न मुश्किल से 5%, 6% का मिलता है और यहां हम देख रहे हैं कि 16-17% का रिटर्न निफ्टी, यानी कि जो सबसे सेफ शेयर बाजार का इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको ओवर द ईयर्स दे रहा है। ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में जो कंपाउंड है, इसको समझना आपके लिए अनिवार्य है। तो देखिए, आधुनिक युग के सबसे बड़े साइंसदान, साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो कह गए हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। और देखिए, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए, कंपाउंडिंग होता क्या है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आपने 2003 में 1,000 रुपए पर निफ्टी खरीदी, साल भर बाद निफ्टी 1600 हो गई, तो आपने 600 रुपए निकाले नहीं, आपने पूरे 1600 अगले साल भी निवेश कर दिए और फिर निफ्टी हो गई 2000, तो फिर ये जो 400 बढ़ी ये निकाले नहीं, इसको दोबारा से निवेश कर दिया अगले साल। इस तरह जो आप कमा रहे हैं उसको पुनः निवेश कर रहे हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, लगातार निवेश करते जा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलने लगते हैं और ये क्रम चलता रहता है और ये पैसा इतना बड़ा हो जाता है समय के साथ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस रिटर्न को समझना भी आसान नहीं है। तो इतना जबरदस्त पैसा कंपाउंडिंग के मार्फत बनता है। तो याद रखिए कि CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से मापा जाता है कि इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने इस कालखंड में क्या रिटर्न दिया है, और फिर उस आधार पर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना की जा सकती है। जैसे अभी हमने शेयर बाजार निफ्टी के रिटर्न्स की तुलना FD के रिटर्न्स के साथ की। और देखिए, एक और चीज जान लीजिए कि ये जो रिटर्न है ये बिना किसी खास प्रयास के केवल निफ्टी में निवेश करके आया है। लेकिन अगर आप इससे बेहतर शेयर चुन सकते हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे शेयर्स का चुनाव कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रिटर्न इस 17% से भी कई गुना ज्यादा रहा है। तो कल्पना कीजिए कि किस तरह का जबरदस्त पैसा ओवर द ईयर्स शेयर बाजार से बना है और आगे भी इसी तरह बनता रहेगा। तो देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि शेयर बाजार ही वो सोने के फलों वाला उपवन है, ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। तो देखिए, एक बात तो तय हो गई कि शेयर बाजार में अद्भुत पैसा है, जबरदस्त पैसा है, और इस पैसे को पाना उतना कठिन नहीं है जितना कि हम समझते हैं। तो याद रखिए, पहले अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा बना है, जबरदस्त पैसा आगे भी बनेगा और मैं इसमें हिस्सा जरूर लूंगा।
ये जिस दिन आप तय कर लेंगे, कोई ताकत आपको पैसा कमाने से रोक नहीं पाएगी। तो सोचिए कि जब इंडेक्स निफ्टी, केवल निफ्टी खरीद करके रखना था, अगर ऐसा करने से भी 17% का रिटर्न आ रहा है, तो हल्का सा अगर प्रयास करेंगे, चार्ट्स देखना सीख जाएंगे, शेयर पहचानना समझ जाएंगे, तो क्या हम 25-30% का सालाना रिटर्न नहीं ला सकते? अगर आप 25% का सालाना रिटर्न लाते हैं तो 10 सालों में आपका पैसा 10 गुना और 20 सालों में आपका पैसा 100 गुना हो जाता है। तो कल्पना कीजिए, छोटी सी रकम से भी अगर आज शुरू कर रहे हैं तो ओवर द ईयर्स जबरदस्त पैसा शेयर बाजार से अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए, आप समझ लीजिए कि शेयर बाजार की यात्रा अगर आपको तय करनी है, शुरू करनी है, तो 3 चीजों का बोध आपको करना है। 3 चीजों के प्रति आपको सजग होना है, उनको समझना है। पहली चीज, आपकी जानकारी कितनी है, इसका एक ठीक ठीक आकलन आपको करना है। देखिए, अगर जानकारी बहुत ही कम है तो फिर समझ के चलिए कि अभी आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं। फिर ये जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, जो बेवजह के ऑप्शंस खरीदते बेचते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा करके आप कुछ भी कमा नहीं सकेंगे, आपका मनोबल चकनाचूर हो जाएगा, पैसे तो जाएंगे अलग। तो इसलिए याद रखिए, पहली चीज शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आपको बेहतर पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज जिसका बोध आपको होना चाहिए वो ये है कि शेयर बाजार में निवेश करने का आपका मकसद क्या है। देखिए, 2 फाड़ हैं इसमें, 2 मकसद हो सकते हैं। एक, आजीविका अर्जित करना, यानी कि इनकम जनरेशन एक कारण हो सकता है शेयर बाजार में पैसा लगाने का। दूसरा कारण है वेल्थ क्रिएशन, यानी कि संपदा सृजन करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी मिल्कियत खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शेयर बाजार से बेहतर रास्ता कोई है नहीं। लेकिन दोनों प्रकार के इन कार्यों के लिए अलग रणनीति, अलग सोच, अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है। आपको यह तय करना है कि क्या ये दोनों चीजें आपको करनी है, केवल इनकम में आपकी रुचि है या केवल वेल्थ क्रिएट करनी है, इनकम का आपने कोई और बंदोबस्त किया हुआ है। और अगर देखिए आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर जाना था जापान लेकिन पहुंच जाएंगे आप चीन। तो इसीलिए जरूरी है कि क्लैरिटी होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, या फिर आप ट्रेडिंग करेंगे जिससे कि आपको इनकम जनरेट करनी है। तो शेयर बाजार एक ऐसा महासागर है जिसमें आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपको इच्छा तो करनी पड़ेगी। यानी कि पहले मन में यह विचार लाना पड़ेगा कि मुझे शेयर बाजार से वेल्थ बनानी है या फिर इनकम क्रिएट करनी। और देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अलग मानसिकता, अलग तैयारी चाहिए। अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज हैं ट्रेडिंग में, F&O ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, अनेकों प्रकार की ट्रेडिंग की रणनीतियां हो सकती हैं। स्विंग ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग है और क्या कुछ नहीं है। लेकिन इसको सीखे बिना आप इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की भी कई सारी अलग रणनीतियां हैं। आपको यह तय करना है कि आप किस खेमे में हैं या फिर आप दोनों खेमे में हैं। तो इसको समझना सबसे पहला निर्णय है जो कि आपको शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट में लेना होगा। तीसरी चीज जिसका बोध आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले करना है वो है अपनी रिस्क एपिटाइट, यानी कि जोखिम बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्जा लेकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए सेविंग खाते में पड़े रहते हैं, बैंक में धूल खाते रहते हैं, लेकिन वो इससे इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बढ़ाने में रुचि नहीं रखते या समझ ही नहीं होती। तो देखिए, आपको यह समझना है कि आप कितना पैसा शेयर बाजार में लगा सकते हैं और उस पैसे पर कितना जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका असेसमेंट स्वयं करना है। तो ये 3 बोध हैं जो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको करने हैं। तो कहें कि 3 सेल्फ असेसमेंट हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी, आपके नॉलेज का आपको एक असेसमेंट करना है। दूसरा, आपको अपने उद्देश्य को लेकर क्लैरिटी रखनी है। और तीसरा, आपको अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि जोखिम बर्दाश्त करने की अपनी ताकत का
एक सही सही बिल्कुल निष्पक्ष आकलन करना है। ये 3 चीजें आप कर लेते हैं तो आप तैयार हैं बिल्कुल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। तो देखिए, जैसे ही सेल्फ असेसमेंट आप ठीक ढंग से करते हैं, आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं और आपको क्लैरिटी होती है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं और किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। यह काम इस सप्ताह आप कीजिएगा। अगले सप्ताह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई सीढ़ी को चढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, सीटीसी के आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे उन सारे इश्यूज की, सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स की जिसकी जानकारी एक हर सफल ट्रेडर इन्वेस्टर को होनी चाहिए। तो कंपनीज कैसे खड़ी होती हैं, क्यों शेयर बाजार में आती हैं, किस तरह आईपीओ आते हैं, किस तरह के खेल दुर्खेल आईपीओ में होते हैं, क्यों कुछ कंपनियां गायब हो जाती हैं, स्कैम कैसे होते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी जो कि एक जागरूक निवेशक को होनी चाहिए, वो सीटीसी में विस्तार से चर्चा में लाई जाएंगी। अब इसमें 2 चीजों की जरूरत है, एक आपके साथ की, स्नेह की, विश्वास की, और दूसरी पेशेंस की। देखिए, तुरंत सारी चीजें नहीं पता लगेगी, धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर देखिए पेशेंस रखा और पेशेंस और मेहनत के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़े तो हर बाग में, हर उपवन में हमें एंट्री जरूर मिलेगी और हम भी स्वर्णिम फल चख पाएंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, सीटीसी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।